नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहाँ दशहरा मैदान की महायुति की नामांकन रैली में प्रत्याशी एवं सांसद नवनीत राणा पर बजरंगबली का आशीर्वाद होने का दावा किया और कहा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हनुमान चालीसा पठन के हट के कारण 14 दिनों की जेल इस देश में केवल नवनीत राणा ने भोगी है। फडणवीस ने हमेशा की अपनी धारा प्रवाह शैली से मंच और उपस्थित हजारों महायुति समर्थकों को मुग्ध करते हुए एक और जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, दूसरी ओर विकास आघाड़ी पर तगड़े शाब्दिक प्रहार किए। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सांसद राणा को हनुमान चालीसा पाठ करने से रोका, जेल में डाल दिया। वह उद्धव ठाकरे से पूछना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर पढ़े। एक व्यक्ती दाखवा की भारतामध्ये ज्यांनी हनुमान चालीसा म्हणतो म्हटलं आणि 14 दिवस जेल मध्ये राहावं लागलं। या महाविकास आघाडीला आणि उद्धव ठाकरेला मला विचारायचं आहे, उद्धव ठाकरेजी सांगा, हनुमान चालीसा भारतात म्हणायची नाही तर काय पाकिस्तानामध्ये जाऊन म्हणायची। फडणवीस ने ही सभा को सर्वप्रथम आज के सर्वोच्च न्यायालय के सांसद राणा के फेवर में दिए गए फैसले का सुखद समाचार बताया। सर्वप्रथम मी तुम्हाला एक खुशखबरी देणार आहे। एक अत्यंत चांगली घटना झाली आहे। आमच्या नवनीत राणांवर जे लोक बोट उचलत होते त्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने जबाब दिलाय आणि आताच 10 मिनिटांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आलाय आणि सुप्रीम कोर्टाने नवनीत राणांचं सर्टिफिकेट पूर्णपणे वैध ठरवलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के पूर्व बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा सुबह 10 बजे से दोपहर लगभग 1 बजे तक चलती रही। सभा में मुख्य रूप से राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जोगेंद्र कवाड़े, उम्मीदवार नवनीत राणा, विधायक रवि राणा, विधायक प्रताप अड़सड़, जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे, शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल सहित भाजपा व साथी दलों के कई नेता उपस्थित थे। इस सभा में जयंत डेहनकर ने सूत्र संचालन किया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा, जोगेंद्र कवाड़े, नवनीत राणा, चंद्रशेखर बावनकुले व देवेंद्र फडणवीस के मुख्य भाषण हुए। संस्था नहीं, यह संस्कार है। या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये संस्कारांनी ठसून ठसून भरलेली पार्टी आहे। या ठिकाणी आपण कुठलीही गोष्ट ऐकत नाही। एकदा मनावर घेतला, एकदा फतवा निघाला की आपण एकाचही ऐकत नाही, कारण हा कॅडेट आपली पार्टी आहे। ह्याचा बेस जो आहे आमचा हा कॅडेट बेस पार्टी आहे। यासाठी निर्णय एकदा झाला की तो सगळ्यांचा सर्वखोपे असतो। किती कोणी जरी अडवलं किरण भाऊ तरी पार्टीचे लोक थांबत नाही। एकदा तलवार काढली तो प्रवीण पोटे असो की इथं बसलेला कोणताही कार्यकर्ता असो की एका मताना एका दिलाला काम या ठिकाणी करतात। आपल्या सर्वांना माझी आग्रहाची विनंती आहे, देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे, धावतो आहे। या शर्यतीमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न जे कोणी करतील त्याला या देशातील जनता, आमचे मतदार कधी माफ करणार नाहीत। त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची आहे। जेव्हा देशाच्या विकासासाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी, या देशाच्या गोरगरीब जनतेच्या ताटामध्ये सन्मानाची भाकर मिळाव यासाठी संघर्ष करणारी आमची महायुती आपल्या पुढे आलेली आहे। या महायुतीला आपल्या सर्वांची साथ आणि आशीर्वाद पाहिजे। आणि हा फॉर्म नाही भाऊ, हे विजय रॅली आहे। या विजय रॅलीचं स्वागत कोणा काबरामध्ये हे फक्त ट्रेलर आहे। 10% लोकच फक्त आलेले आहे, कारण फॉर्म भरायचा होता। म्हटलं 10% लोकांनाच विनंती केली या। पण जेव्हा या ठिकाणी अनेक सभा होईल, अमरावतीमध्ये पाय ठेवायला जागा राहणार नाही। हे गोरगरीब सर्वसामान्य सर्व जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी कमळाला डोक्यावर घेऊन खऱ्या अर्थाने त्याचा विजय करेल आणि मोदीजींचे हात मजबूत करेल। अरे आपल्यापेक्षा लहान लोकांना आतमध्ये टाकून
तुम्ही शक्तिमान होत नाही, तुम्ही ताकदवर होत नाही. बरोबरीच्या माणसासोबत टक्कर घेतली असती तर तेव्हा तुम्हाला कळलं असतं. अरे मी तर खूप सामान्य परिवारातून बिलॉंग करते. सोन्याच्या ताटात माझा जन्म झाला नाही, ती ताट मी माझ्या मेहनतीने आणि रक्ताच्या पाणी आणि एक एक थेंब या क्षेत्रामध्ये दिली आणि मग ती ताट मी तयार केली. बंधू भगिनींनो, आपल्या सर्वांना माझं निवेदन आहे की आपण सर्वांनी 26 तारखेला मोदीच्या विकासाची गॅरंटीवर आपण घरोघरी जाऊन मोदीजींच्या विकासाच्या गॅरंटीला, विकसित भारताच्या संकल्पाला साथ देणार की नाही देणार आहे? दुरात म्हणून सांग, महिला भगिनींना साथ देणार की नाही देणार? मोदीच्या संकल्पाला साथ देणार की नाही देणार? सभा के बाद रैली की शक्ल में सारे नेता व कार्यकर्ता हीरोइन चौक पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ। फिर नवनीत राणा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आज भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार नवनीत राणा के नामांकन के पूर्व दशहरा मैदान पर आयोजित चुनावी रैली में बोलते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा ना करते कई बार नाम न लेते हुए बच्चू कडू पर जमकर उखड़े। रवि राणा ने कहा कि अचलपुर के विधायक मेरे बड़े भाई है और तिवसा की विधायक मेरी बहन है। यह दोनों कहते हैं कि नवनीत राणा को गिराना है तो फिर चुनकर किसे लाना है। बच्चू पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए रवि राणा ने कहा, मेरा बड़ा भाई तो सबसे बड़ा तोड़ीबाज है, उसे सेटलमेंट के लिए कमिश्नर का पद मिलना चाहिए। अचलपुर छोड़कर मेरा बड़ा भाई पूरे पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर ध्यान दे रहा है। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो 33 महीने मेरी पूरी जांच कर ली गई है, कुछ नहीं मिला। राणा ने अपने भाषण के दौरान हाथ में चिट्ठी लहराई और कहा, मेरे पास तेरी प्रॉपर्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा है, बेटा ज्यादा राजनीति मत कर, भारी पड़ेगा। असे अनेक कुटुंब जे आमच्या ताई आहे त्यांच्या मोजरीमध्ये सुद्धा नवनीत राणाचे हात पकडून एक म्हातारी बाई घरी घेऊन गेली, तिला झोपायला जागा नव्हती, ते घर नवनीत राणाने बनवून दिलं। अरे ही संपत्ती माझी आहे, या गरिबांचे घर माझे आहे। तुमच्या 33 महिन्याच्या सरकारने माझ्या नखूंपासून तर केसापर्यंत पूर्ण चौकशा लावल्या होत्या, तुम्ही तेव्हा माझं काही बिघडू शकले नाही। आता इथं खोटं बोलता पण रेटून बोलता, हे सगळ्या जनतेला करते। एकच नारा आहे त्यांचा भाऊचा आमच्या की नवनीत राणा पाळायचा आहे। अरे नवनीत राणा पाळायचा आहे तर निवडून कोणाला आणायचं आहे? फक्त नवनीत राणा पाळायचा आहे। अरे कांग्रेसची बी टीम झालेली आहे। अमरावती से सांसद और लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पर्चा भर चुकी नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनका जाति प्रमाण पत्र सही ठहराया है और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया है। नवनीत पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के भरोसे मोची जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई 28 फरवरी को पूर्ण कर ली थी। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद 28 फरवरी को क्लोज फॉर ऑर्डर किया गया। आज लगभग 5 सप्ताह के बाद 4 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले के बाद और नामांकन दाखिल करने के पश्चात नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत की। जात प्रमाण पत्र के रिजल्ट के कठिन दौर में रवि राणा ने मुझे हमेशा विश्वास दिया, वे कहते थे कमजोर नहीं पड़ना, आखिरकार उनका कहना सच हुआ। नवनीत ने कहा, अब तो मेरे साथ मोदी है। मी संविधान पाळणारी, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर चालणारी लेकरू आहे आणि मला असं वाटतं कोणी काय म्हणाले कोणी काय नाही म्हणाले, कारण गेल्या 10-12 वर्षापासून खूप काही सहन केलं। महिलांना थांबवायचं कसं, तर या पद्धतीने बदनामी करून त्यांच्या परिवारामध्ये समाजामध्ये ते मान वरती करून जगले नाही पाहिजे, त्या पद्धतीने माझ्यासोबत माझ्या ऑपोजिशनचे काही लोकांनी केलं। जिले की सांसद और महायुति प्रत्याशी भाजपा की नवनीत राणा ने आज दोपहर 1:45 बजे अभिजीत मुहूर्त में तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन के 4 सेट प्रस्तुत किए हैं। जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारी सौरभ कटियार ने सांसद राणा का फॉर्म सबमिट किया, उनके सामने सभी सेट पर हस्ताक्षर किए। इस समय नवनीत राणा के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक प्रताप अड़सठ, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, निवेदिता चौधरी, एडवोकेट दीप मिश्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर डोरले, महिला किसान लता अंबुलकर, सोनाली नवले, ज्योति यावलीकर, सीमा लवनकर, किसान रामराव पाटिल, जय गुरुदेव, हीरालाल मावस्कर, चंपा काजदेकर, प्रतिराम जामुनकर, लीला काजदेकर, रामकली भिलावेकर, शोभा काले, मन्याराम दहीकर, विनोद गुहे, प्रेमजीत पटले, विनोद जायलवाल, शेख कयूम, उमेश ढोने, गजानन नांदुरकर आदि उपस्थित थे।
अमरावती लोकसभा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित है। जिस दिन से यह आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उस दिन से ही यहाँ के चुनाव में अचानक कई मोड़ और ट्विस्ट देखने मिले हैं। रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर ने जिस तेजी से अमरावती में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, गत रात अचानक उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पीछे लेने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं तो उन्होंने बाला साहेब आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्थन घोषित कर दिया है, जबकि पहले आंबेडकर ही वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन मांग रहे थे। उधर वंचित के युवा प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि आनंदराज मैदान में डटे रहे, हम उन्हें समर्थन देंगे। इस उथल पुथल के कारण अमरावती की सीट पुनः प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। लोकसभा में अमरावती का प्रतिनिधित्व भेजने के लिए अगली 26 अप्रैल को होने जा रहे मतदान से पहले आज दोपहर 3 बजे नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। सांसद नवनीत राणा के अलावा कई लोगों ने 12,500 रुपए जमा कराकर अपना फॉर्म जिलाधीश चुनाव अधिकारी सौरभ कटियार को सौंपा। कुल 59 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने 73 नामांकन जमा कराए हैं। बता दें कि 152 उम्मीदवारों ने 246 नामांकन खरीदे थे। प्रमुख प्रत्याशियों में नवनीत राणा, बलवंत वानखड़े, दिनेश बुग 3-4 सेट जमा कराए हैं। एक बड़ा घटनाक्रम यह रहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने उम्मीदवार घोषित करने के बाद भी नामांकन दाखिल नहीं किया। उसी प्रकार अड़सुड़ पिता पुत्र में से बार घोषणा और अटकलों के बावजूद पर्चा नहीं भरा, मैदान में नहीं उतरे। इस बारे में अमरावती मंडल का समाचार और कयास 100% सही निकला। अप्रैल माह के आरंभ होने के साथ तापमान बढ़ रहा है। आम चुनाव का मतदान विदर्भ में इस माह में 2 चरणों में 19 तथा 26 अप्रैल को होना है। ऐसे में अगले मंगलवार 9 अप्रैल गुड़ी पाड़वा के पश्चात वोटों की खातिर धुआंधार प्रचार शुरू होगा। उसी प्रकार आश्वासनों की झड़ी भी लगी दिखाई देगी। विधानसभा से पहले लोकसभा का अपना महत्व है, इसलिए सभी दल और उनके पदाधिकारी जोर शोर से जुटे हैं। आज नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। सोमवार 8 अप्रैल को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। ऐसे में गुड़ी पाड़वा के मौके पर उम्मीदवार वोटर्स के पास वोट मांगने जाएंगे। संविधान विरोधी और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई का यही समय है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं का प्रण लेकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के युवा प्रमुख समन्वयक बैठक कांग्रेस भवन में हुई। महुआ के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े को विजयी करने का संकल्प कर काम से लग जाने के आदेश युवा कार्यकर्ताओं को दिए गए। अमरावती लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े ने हाल ही में जिले के वरिष्ठ नेता, उत्कृष्ट संसदीय खिलाड़ी व विदर्भ के पिछड़े लोगों के लिए हमेशा लड़ने वाले विधायक बीटी देशमुख के निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, जिला परिषद के पूर्व सभापति बाला साहेब हेगनिनकर आदि उपस्थित थे। पांडरकौड़ा वन्यजीव विभाग में कार्यरत लिपिक शिवशंकर प्रभु मोरे को मतदान यंत्र के बारे में संशय पैदा करने वाले स्टेटस के कारण निलंबित किए जाने का समाचार है। बताया गया कि मोरे ने व्हाट्सएप स्टेटस में यह सच्चाई है शीर्षक से ईवीएम के चुनाव में इस्तेमाल पर शक व्यक्त किया था। मतदान यंत्रणा पर कमेंट्स पास किए थे। शिकायत के बाद उनका निलंबन किए जाने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी है। शासकीय कर्मचारियों को चुनाव दौरान आचार संहिता का पालन बंधनकारक है। ऐसे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी पार्टी का समर्थन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मोरे के निलंबन से साफ है कि कर्मचारियों को बेहद सावधान रहना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्राध्यापक डॉक्टर सागर शेवंतराव जाधव के विरुद्ध नायब तहसीलदार की शिकायत के बाद अवधूतवाड़ी थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात 9 बजे धारा 134 जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की सहधारा 188 भांदवी के तहत अपराध दर्ज किया है। थानेदार नरेश रणधीर के मार्गदर्शन में आगे जांच शुरू है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू को केजरीवाल जैसे जेल में डालने अथवा उड़ा देने की धमकी प्रकरण में महानगर प्रमुख भारत उर्फ बंटी रामटेके और गोलू पाटिल द्वारा गत रात सिटी कोतवाली में शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी की धारा 506 सहित अन्य धाराओं की तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को खोजने की कोशिश शुरू है। यह घटना नेहरू मैदान में प्रहार के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश बुब की नामांकन रैली दौरान होने से उसके फुटेज लेकर पुलिस आरोपी को दबोचने का प्रयास करेगी, ऐसी जानकारी जांच अधिकारी ने दी है। शंकरनगर के हर्ष मंगलम में मंगलवार रात चुनाव आयोग की अनुमति लिए बगैर उम्मीदवार के लिए बैठक सभा लेने वाले 150 लोगों को चुनाव आयोग पथक की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने नामजद किया। प्रमुख रूप में हर्षवर्धन बोबड़े का नाम बताया गया है। यह सभा विधायक रवि राणा और युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ली जा रही थी।
महानगर पालिका के उपायुक्त श्याम सुंदर देव के नेतृत्व में आज दोपहर इतवारा बाजार के एक ट्रांसपोर्ट गैरेज पर छापा मारकर एक ट्रक प्लास्टिक माल जब्त किए जाने का समाचार है। यह प्लास्टिक डिस्पोजेबल गिलास, प्लेट आदि के रूप में होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि न्यू कीर्ति गुड्स गैरेज से यह माल मध्य प्रदेश के मुल्ताई भेजा जाना था। 18 दिनों से सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता तोड़ने के 173 मामले दाखिल हुए हैं। 3 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐप पर पहले 100 मिनट में टीम का रिस्पांस मिलने से नागरिकों की शिकायत का निवारण हो रहा है। प्रत्येक शिकायत का फॉलोअप लिया जा रहा है। ऐप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर, पता और निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख कर खाता बनाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि गत 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में गत 20 वर्षों से जहां वोटर्स की संख्या 12 लाख से बढ़कर 18 लाख पार कर गई, उस अनुपात में मतदान का टक्का नहीं बढ़ा है। अब जिला प्रशासन नाना प्रकार के उपाय कर वोटिंग 80% करवाने का लक्ष्य लेकर जन जागृति कर रही है। स्वीप उपक्रम की जिम्मेदारी जिला परिषद के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैलाश घोड़के को दी गई है। घोड़के की कल्पकता से विविध अभियान मतदान बढ़ाने किए जा रहे हैं। 28 मार्च से शुरू लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज खत्म होने वाली थी, जिसके कारण आज के कामकाज के 4 घंटे चुनाव अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कटियार और उनके सहयोगियों के लिए बड़े मशरूफ रहे। अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के यह छायाचित्र। एन ग्रीष्मकाल में शहर के कई क्षेत्रों में नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रविनगर, वल्लभनगर, पुरुषोत्तम नगर, अम्बा विहार, पार्वती नगर इन परिसर के नागरिकों को भीषण जल संकट गहराने से उपाय योजना की जाए तथा सोपिया प्रकल्प को की जा रही जलापूर्ति तुरंत बंद करने की मांग को लेकर युवा सेना, महिला आघाड़ी और शिवसेना ने आज मजीपुरा कार्यालय पर दस्तक देते हुए कार्यकारी अभियंता के कक्ष में आंदोलन किया। उपराजधानी नागपुर में मिहान एयरपोर्ट के रेंगते हुए विकास की तरह ही नागपुर फ्लाइंग क्लब का काम चल रहा है। फरवरी 2022 में नागपुर फ्लाइंग क्लब शुरू हुआ था, लेकिन अब तक इसकी पहली बैच के 40 प्रशिक्षणार्थी CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस ही हासिल नहीं कर पाए हैं। देश में पायलटों का इतना टोटा है कि खुद नागपुर फ्लाइंग क्लब भी इससे अछूता नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानो सरकारी होने की वजह से ये क्लब प्रोफेशनल ढंग से चल नहीं पा रहा है। उल्लेखनीय कि अमरावती के बेलोरा विमानतल के पास टाटा की कंपनी शीघ्र ट्रेनिंग केंद्र खोलने वाली है, जिससे संभाग के पायलट बनने के इच्छुक युवाओं को अवसर मिलेगा। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होगा। अंबानगरी की सांस्कृतिक परंपरा का सुंदर हिस्सा बन गए गौड़ ब्राह्मण महिला समिति के सामूहिक गणगौर बिंदोरे ने बुधवार शाम वह समा बांधा कि थोड़े समय के लिए यहाँ राजस्थान मरुधर भूमि का आभास हो गया। ठेठ राजस्थानी पोशाक और इसरजी गणगौर की सुंदर सजी मूर्तियों के साथ झांकियों ने अमरावती के लोगों को सहज अपनी ओर आकर्षित किया। सांसद नवनीत राणा राजस्थानी समाज को बिंदोरे पर बधाई शुभकामनाएं देने पहुंची थी। उसी प्रकार महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत की धुन पर थिरक कर आनंद व्यक्त किया। उसी प्रकार पारंपरिक गीत गौर माता खोल किवाड़ी पूजन आई गीत प्रस्तुत किए। रमजान के तीसरे असरे का प्रारंभ सोमवार को 21वें रोजे के साथ आरंभ हो गया। ऐसे में शहर के हर ओर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते वलगांव रोड स्थित अब्दुल्ला फंक्शन हॉल में पुलिस आयुक्तालय की ओर से नागपुर गेट पुलिस द्वारा बुधवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। शाम 6:30 बजे रोजा इफ्तार किया गया। इससे पहले मुफ्ती फिरोज काशमी ने देश में अमन, शांति, एकता, भाईचारे व गुनाहों से मगफिरत की दुआ पढ़ाई। रोजा इफ्तार के दौरान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सागर पाटिल ने आयोजकों को खजूर खिलाकर रोजा खुलवाया। रमजान के तीसरे असरे का प्रारंभ सोमवार को 23वें रोजे के अवसर पर चांदनी चौक स्थित उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद आसिफ हुसैन की ओर से बुधवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हाफिज सईद अख्तर मुरादाबादी की अध्यक्षता में इफ्तार कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौलाना अख्तर ने देश में अमन, शांति, एकता, भाईचारे व गुनाहों में मगफिरत की दुआ की गई। आगामी रमजान, ईद, गुड़ी पाड़वा, 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती व अन्य त्योहारों के चलते आज गुरुवार सुबह पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा आयुक्तालय क्षेत्र के वसंत हॉल में शांतता समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांतता समिति के सदस्य की राय जानी। इस समय कुछ शांतता समिति सदस्यों ने मनपा आयुक्त के कामों को देखते हुए बैठक में प्रोषित मुद्रा में कहा कि मनपा के कामों के लिए भी पुलिस आयुक्तों को बताना पड़ता, यह सही नहीं है। मनपा आयुक्त ने
स्वयं यह कार्य कराने चाहिए जो मनपा क्षेत्र में आते हैं। इस समय बैठक में समिति के सदस्यों का मनपा आयुक्त के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त सहित लोनीवी एमएससीबी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे। माता पिता के साथ कार में बैठकर घर जा रही युवती पर दरियापुर थाना क्षेत्र में फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को एक आरोपी को खामगांव तो दूसरे को शेगांव से हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में दावा किया गया कि ये दोनों सुपारी किलर है। उन्होंने महेश हरदे के कहने पर फायरिंग की थी। दरियापुर के थानेदार संतोष टाले ने बताया कि आरोपी पुरुषोत्तम प्रकाश राठौड़ जलका खामगांव और धनंजय काशीराम रिदोतकर शेगांव है। टवेरा व स्विफ्ट डिजायर कार में 7 गोवंश को बड़ी बेरहमी से ठूसकर कत्ल के लिए ले जाते समय मुर्शी वरुड रोड स्थित मायवाड़ी में मुर्शी पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों को रोका। 7 गोवंश को जीवनदान दिया। दोनों वाहनों सहित 7,57,000 रुपए का माल जब्त किया गया। बुधवार 3 अप्रैल को सुबह 8 बजे मायवाड़ी बस स्टॉप के पास यह कार्यवाही की गई। गत 5 वर्षों में जिले में 952 ओबीसी किसानों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा मराठा समाज के पिछड़ेपन की जांच दौरान सामने आने का दावा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के 372 किसानों ने मौत को गले लगाया। 5 वर्षों में जिले में 1843 किसान आत्महत्या दर्ज की गई, जिसमें से 52% ओबीसी प्रवर्ग के किसान होने का दावा किया जा रहा है। कदाचित पहली बार किसान आत्महत्या में भी जाति न्याय आंकड़े उजागर हो रहे हैं। जिला सामान्य अस्पताल अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हो गया है। अंतः अस्पताल में अनेक परिवर्तन किए जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। वार्ड क्रमांक 8 में 20 बिस्तरों वाला अतिदक्षता विभाग तैयार हो रहा है। काम शुरू हो गया है। फिलहाल वार्ड के मरीजों को 13 नंबर में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 24-25 के सत्र में चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की हलचल तेज है। जीएमसी से संलग्न 430 बेड के अस्पताल को मान्यता मिली है। जीएमसी के लिए अलग से भवन का निर्माण होने में वक्त लगेगा, इसलिए अगले 7 वर्षों के लिए जिला अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पताल के परिसर में जीएमसी के लिए अस्पताल शुरू होगा। बता दें कि जीएमसी की पद भर्ती को मान्यता भी मिल गई है। कृष्णार्पण कॉलोनी शिलांगन रोड स्थित एसएम हेमराजानी पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात 10:30 बजे के करीब लूटपाट हो गई। 50,000 रुपए का पेट्रोल यामाहा काले रंग की गाड़ी में भरवाने आए गुंडों ने पंप के कर्मी अभिषेक कुंटारे के हाथ से 14,310 रुपए छीन लिए और भाग गए। कुंटारे की शिकायत पर राजाहाट पुलिस ने दफा 392 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है।